हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोगों की बहुत कन्फ्यूज़न रहती है टीजीटी पीजीटी सीएस को लेकर के कि किस में केवीएस में क्या मांगते हैं, एनवीएस में क्या मांगते हैं, क्या सीटेट भी मांगते हैं, क्या हमें बीएड की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ हमें बीएड की ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ कहाँ हमें बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है आप लोगों ने। मैं बोल रही हूँ फिर दोबारा से, ध्यान से देखना है सभी ने। आपकी एक एक चीज़ एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना। जहाँ जहाँ वैकेंसी आने वाली है, अभी आपकी केवीएस में वैकेंसी आने वाली है, DSSS में और एनवीएस में, ईएमआरएस में आ चुकी हैं। और DSSS में भी दो तरीके की वैकेंसी हैं आपकी, डीओई की और एनडीएमसी की। एकदम सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, केवीएस की। केवीएस में टीजीटी पीजीटी सीएस की जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, क्या पूछा जाता है। देखो सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स जो हमारे केवीएस के लेटेस्ट रिलीज हुए हैं। वो हुए हैं 20/3/25 को। और आप कहोगे रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होते हैं। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने आरआर होते हैं। आरआर मतलब रिक्रूटमेंट रूल्स, वो पहले से डिसाइड करके रखती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे केवीएस ऑटोनोमस बॉडी है, ईएमआरएस ऑटोनोमस बॉडी है, एनवीएस ऑटोनोमस बॉडी है ना। तो इन पे कोई बाउंड नहीं है, कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आप यही रिक्रूटमेंट रूल रखोगे या फिर स्टेट डिसाइड करेगी। ये खुद अपना रिक्रूटमेंट रूल डिसाइड करते हैं, देन उनको फाइनल करते हैं। अभी इन्होंने 20/3/25 को अपने रिक्रूटमेंट रूल फाइनल किए थे और उसमें इन्होंने डिसीजन लिया था कि क्या टीजीटीसीएस के लिए रहेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या पीजीटीसीएस के लिए रहेगी। देखो अभी तक के लिए केवीएस में टीजीटीसीएस के लिए कोई आरआर नहीं बने हैं और मुझे नहीं लगता कि केवीएस में टीजीटीसीएस की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पीजीटीसीएस की है। पीजीटीसीएस में इन्होंने क्या आरआर अपने फाइनल किए थे, देखते हैं। पीजीटीसीएस नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटीसीएस, नंबर ऑफ पोस्ट 1196। ये पूरी पोस्ट, ये आपकी वो पोस्ट नहीं है जो कि आएंगी आपकी, ये वो पोस्ट हैं जो कि टोटल सेंक्शनड पोस्ट हैं कि इतने जो केवी है उसमें इतने सारे आपके पीजीटीसीएस काम करेंगे, ठीक है। तो पे लेवल क्या रहेगा इनका, लेवल 8, ठीक है। देन उसके बाद लेवल 10, लेवल 11, ये क्या है, एंट्री स्केल, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, ठीक है। उसके बाद है एज लिमिट। सबसे मेन जो आपकी इशू रहता है कि क्या एज लिमिट रहेगी। केवीएस में आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स फॉर यूआर। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ केवीएस। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो भी आपके SC ST OBC के जो PWD के हैं, जो भी आपके होते हैं, जैसे OBC के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन होती है, SC के ST के लिए 5 ईयर्स। तो वो सब है इसमें, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसमें, आपके पास MSc हो, कंप्यूटर साइंस से या IT से, जिस भी मर्जी से हो, या फिर MCA हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मतलब टोटल हो आपके, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। या फिर आपके पास ME हो या MTech हो, कंप्यूटर साइंस या फिर IT, दोनों में चलेगा, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। देन उसके बाद बीएड भी आपकी ज़रूरी है। बीएड बोले तो आपकी कंप्यूटर साइंस में तो बहुत स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बीएड होती नहीं, तो जो भी आप नॉर्मल बीएड करते हो साइंस से वो चलेगी। बीएड डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, आपको बीएड भी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो 3 इयर्स प्रोग्राम होता है ना NCTE का, जिसमें बीएड एमएड इकट्ठे करवाई जाती है, वो हो। या फिर आपके पास क्या हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, 4 ईयर डिग्री। जैसे आप लोग BSc MSc करते हो ना, तो BSc BEd हो, उसमें साथ में होता है, ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है आपका पूरा, ठीक है।
केवीएस में ये है, दोबारा फिर बता देती हूँ केवीएस में क्या है। आपकी मैक्सिमम एज 40 है और आपको सीधा सीधा बात करूँ तो मैं सिंपल वर्ड्स में पीजी चाहिए प्लस बीएड चाहिए, ठीक है, और 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। देन उसके बाद एनवीएस आता है हमारा। एनवीएस ने भी अपने आरआर जो अभी हैं वो प्रपोज करे थे थोड़े टाइम पहले। इन्होंने क्या डिसीजन लिया था देखते हैं। एनवीएस में आपकी पीजीटीसीएस भी है, टीजीटीसीएस भी है। पहले पीजीटीसीएस के लिए देखते हैं। पीजीटीसीएस नंबर ऑफ पोस्ट एज सैंक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। पे लेवल आपका लेवल 8 रहेगा इसमें भी, और मैक्सिमम एज क्या रहेगी आपकी 40 ईयर्स, और 5 ईयर एज जो है रिलैक्स आपको दिया जाएगा 5 ईयर्स का, अगर आप एनवीएस के पहले से एम्प्लॉय हो, और SC ST और OBC और PH को जो भी आपकी होती है रिलैक्सेशन। सेम इसमें भी यही है, आपके पास MSc IT से हो या CS से हो या फिर MCA हो विद 50% मार्क्स, ठीक है, या फिर MEO MTech हो कंप्यूटर साइंस से IT से विद 50% मार्क्स, और साथ में आपको क्या चाहिए, BEd भी चाहिए। ये वही सेम बात है जो भी केवी में बात करी है हम लोगों ने, ठीक है। देन उसके बाद ये तो सब वही रहता है, प्रोबेशन 2 ईयर्स का रहता है आपका। अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना जरूरी है, इतना समझो। PGT के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा, KVS में भी NVS में भी सेम ही है। आपको क्या चाहिए, PG प्लस BEd, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन बाय प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन टू बी मेड, इसमें क्या है, अगर आप प्रमोट होते हो, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है LDCE, तो उसमें आपको क्या चाहिए, जिस TGT के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो NVS में, और उसके पास जो सीरियल नंबर 7 में ये सारी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, देन आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। इसके लिए अभी आपको ज़रूरत नहीं है सोचने की, आप अभी इस पे ध्यान दो। देन उसके बाद है हमारा TGTCS का देखते हैं। TGTCS सैंक्शन पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, पे लेवल 7 होगा, मैक्सिमम एज इसमें होगी हमारी 35 ईयर्स, और 5 ईयर्स आपका जो NVS के पहले से एम्प्लॉय हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, और SC ST OBC के लिए जो भी रिलैक्सेशन रहती है। इसमें आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर BCA चाहिए आपको विद 50% मार्क्स, ठीक है, ये हो, या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस IT, जैसे कि BSc है किसी किसी के पास, BSc कंप्यूटर साइंस से, वो भी एलिजिबल है, चाहे आपकी डिग्री पे कंप्यूटर साइंस लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। किसी के पास BSc ऑनर्स है कंप्यूटर साइंस से, देन वेल एंड गुड। अगर आपके पास 3 साल में कंप्यूटर साइंस था, 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, आपने मेन सब्जेक्ट एज मेन सब्जेक्ट पढ़ा था कंप्यूटर साइंस, देन आप एलिजिबल हो, ठीक है। IT भी है अगर तो भी, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। आपके कंप्यूटर साइंस में कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50%, एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट, और आपके एग्रीगेट में भी होने चाहिए। उसके बाद है, या फिर BTech आपकी 50% मार्क्स से हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, क्वालिफाइड इन CTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास CTET भी होना चाहिए, बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए इन एजुकेशन विद 50% मार्क्स, ठीक है। आपके पास BEd भी होनी चाहिए। समझ में आया। PGT के लिए अभी तक क्या बात हो रही थी हमारे, कि मास्टर्स होनी चाहिए प्लस आपके पास BEd होनी चाहिए, लेकिन TGT के लिए क्या चाहिए, हमें ग्रेजुएशन चाहिए प्लस BEd चाहिए प्लस CTET चाहिए, ठीक है, CTET भी चाहिए। अब NVS की बात कर चुके हैं, KVS की बात कर चुके हैं, DSSS का मैं आप लोगों को बताती हूँ। DSSS में 2 तरह की वैकेंसी आती हैं, DOE की और NDMC की।
एनडीएमसी बोले तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। एनडीएमसी की वैकेंसी कम आती हैं, डीओई की वैकेंसी ज़्यादा आती हैं। इनके क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, देखते हैं इनके गजट में क्या दिए हुए हैं। जो डीओई का है, आपके जो पे लेवल है वो तो यही रहेगा 46। देन उसके बाद है आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास या तो बीसीए हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं, आपके पास 50% चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन केवीएस एनवीएस में आपकी कंडीशन है, केवीएस में और एनवीएस में फॉर पीजीटी आपके पास 50% मास्टर्स में होने चाहिए, और एनवीएस में आपके पास टीजीटी बनने के लिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद है DSSB की बात हो रही है, बीसीए होनी चाहिए आपके पास, या फिर ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी हो। यहाँ पे आईटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आईटी नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए वैसे बीएससी आईटी, पर पता नहीं इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बीटेक में ज़रूर दिया है। बीई या बीटेक में कंप्यूटर साइंस आईटी, आपके पास कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद है, या फिर आपके पास हो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, और आपके पास हो ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOE-ACC, ये कोर्स होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की तरफ से आपका होता है, ठीक है। और DSSB में आपकी मैक्सिमम एज क्या रहती है, मैक्सिमम एज रहेगी DSSB में 30 ईयर्स। इसमें कहाँ लिखा है भाई, दिख नहीं रहा मुझे तो कहाँ लिखा है, लेकिन मैक्सिमम एज 30 है DSSB में, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, DSSB में फॉर टीजीटी मैक्सिमम एज जो जनरल के लिए है वो है 30। हाँ ये देखो इधर तो दिखा है 6 नंबर कॉलम में, देखो यहीं देख लेते हैं, ठीक है। 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर आप DSSB के पहले से या फिर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करो, आपको 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी जाती है DSSB में, ठीक है। और बाकी जो आपकी जनरल ओबीसी और जो भी आप लोगों की होती हैं, जितनी भी रिलैक्सेशन मिलती है आप लोगों को, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये तो थी हमारे टीजीटी की बात हो रही थी इसमें तो, ठीक है। इसमें पीजीटी का भी मैंने ऐड किया, पीजीटी का दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। पीजीटी में देखते हैं, पीजीटी डीओई पे लेवल कितना है, यही 4800, ठीक है। मैक्सिमम एज डीओई में भी, इसमें पीजीटी में भी आपकी 30 ईयर्स रहती है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, बीटेक हो, बीई हो, आपकी कंप्यूटर आईटी से किसी में भी, या फिर प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ B&C लेवल डिप्लोमा फ्रॉम DOCACC। आपके पास इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास हो MSc MCA, और साथ में आपके साथ 1 साल, आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और इसमें भी +1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। इसमें आपके पास BE BTech हो, या फिर पोस्ट साथ के साथ, इसके साथ के साथ आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और B और C लेवल डिप्लोमा फ्रॉम DOCAA, जो अभी मैंने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपको करवाती है, वो सब, ठीक है। और इसमें आपकी मैक्सिमम एज मैंने बता दिया 30 ईयर्स रहती है। बाकी जो आपको इसेंशियल जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलती है जनरल ओबीसी जिसको भी मिलती है, जनरल को तो नहीं मिलती है, ओबीसी SC ST को जो भी रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर प्रमोशन टू PGT CS the department shall facilitate the TGT computer science to acquire the educational qualification as prescribed for direct recruitments under column number 7। जब आप TGT से PGT बनोगे ना, तो आपको ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो जो भी यहाँ पे इसेंशियल मेंशन करी गई है, ठीक है।
देन उसके बाद है, ये आपके काम की चीज़ अभी नहीं है, प्रोबेशन वही 2 साल का रहता है, सेम ही चीज़ है। उसके बाद देखती हूँ, आपको बताती हूँ मैं, ये है आपकी एनडीएमसी की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। एनडीएमसी में देखो टीजीटी के लिए जो मांगते हैं ये है पीजीटी। पीजीटी के लिए क्या क्या है आपके पास, बी बीटेक हो, ठीक है, या फिर आपके पास एमएससी एमसीए हो, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट, ठीक है। आपने एमएससी मैथ से कर रखी है तो भी चलेगा, ये देखो इनका अलग ही चलता है। आपके पास एमएससी मैथ से है और बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी चलेगा, या फिर आपने बीसीए की है और एमएससी मैथ से की है तो भी आपका चलेगा, ठीक है। और एमसीए एमएससी करी है कंप्यूटर साइंस आईटी जिससे मर्जी वो भी चलेगा। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए आपकी, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हो, या आईटी से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। एंड आपका और क्या है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन बाय एआईसीटीई, ठीक है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और मैथ से फिजिक्स, ये तो सभी को बुला रहे हैं कि सभी आओ, ठीक है। देन उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, ठीक है। तो इसमें तो ये सभी को ही बुला रहे हैं भाई कि भाई आओ, जिसको भी जॉब लेनी है उसको वही आ जाओ। तो आपके पास बेसिकली इसमें कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है मैथ्स में, फिजिक्स में, स्टैट में, तो आपको क्या चाहिए साथ में, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो ये आपका मैथ्स और फिजिक्स और स्टैट्स है, अगर आपकी इनमें आपकी वो है, आपको कोई मतलब नहीं है इसमें कि आपने जो बीएससी है वो किस सब्जेक्ट से करी है, चाहे आपने मैथ्स से करी हो, तो साथ में आपके पास अगर 3 साल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है ना तो भी आपका चलेगा, ठीक है। या इसमें क्या दिया है कि अगर आपके पास ये सब हैं, और देन उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो, और साथ में आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 18 to 32 ईयर्स है। इसमें बढ़ा दी है, जो डीओई थी ना उसमें आपकी 30 है, ठीक है। वही है, इसमें पे लेवल ये भी 48 का है। उसके बाद देखते हैं टीजीटी के लिए एनडीएमसी में क्या है। आपके पास बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए हो, या फिर आपकी बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से हो, ठीक है। ये भी सब चलेंगे इसमें। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आपने जैसे कई लोग बीए करते हैं ना उसमें साथ में मैथ्स भी होता है, तो या तो कुछ भी हो आपकी कोई भी डिग्री हो लेकिन उसमें मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और 3 ईयर डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी से किसी से भी हो, वो यूनिवर्सिटी एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, ठीक है। देन उसके बाद है कंप्यूटर, ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग दिया हुआ है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो 3 ईयर होना चाहिए आपका। अगर आपके एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात हो रही है तो फिर आपका क्या होना चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए, और साथ में बीएड भी आपको चाहिए, ठीक है। और ये किस लेवल की है, लेवल 7 की, और एज लिमिट इसमें क्या है 32 ईयर्स, और डीओई में क्या थी 30 ईयर्स। तो मोटा मोटा आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार फिर शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है इनका सीन। जो ये कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि केवीएस प्लस एनवीएस में अगर आपको पीजीटी सीएस लगना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए,
आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स और आपको मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास सीएस में, आईटी में भी है, और प्लस आपको बीएड चाहिए। देन उसके बाद है एनवीएस में टीजीटीसीएस, इसमें आपके पास 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है और आपको ग्रेजुएशन चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, प्लस आईटी से भी है, आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट भी होना चाहिए। देन उसके बाद है हमारा डी प्लस बी। अभी जो वैकेंसी आएंगी वो डीओई की वैकेंसी आएंगी, ठीक है। इसमें आपको पीजीटी लगना है, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, टीजीटी लगना है तो भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। पीजीटी के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बीई बीटेक या फिर एमएससी एमसीए। इसमें आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सीटेट की ज़रूरत है, ठीक है। टीजीटी के लिए भी आपकी मैक्सिमम एज 30 है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन सीएसआईटी, और आपको इसमें ना ही तो बीएड चाहिए ना ही सीटेट चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन अगर बात आती है एनडीएमसी की, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, यहाँ पे पीजीटी के लिए आपको साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए टीचिंग का, ठीक है। इसमें नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है, यहाँ पे आपको मास्टर्स चाहिए, आपकी मैथ्स में हो या फिर आपकी स्टैट में हो, फिजिक्स में हो, किसी में भी हो, आपको उसमें डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो 3 साल का, अगर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो 1 साल का, और आपको बीएड चाहिए। यहाँ भी आपको आपकी ग्रेजुएशन हो इन सीएसआईटी और आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सीटेट भी मांग रखा है, सीटेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है गाइज। आई होप सभी के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को बहुत डाउट रहते हैं कि क्या आप सीटेट मांगते हैं, कहाँ सीटेट मांगते हैं, कहाँ नहीं मांगते। आज इस वीडियो में मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया है कि कहाँ पे मांगते हैं, कहाँ पे नहीं मांगते। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को सारा ये दिख जाएगा। और मैं आप लोगों के ये जितने भी आरआर हैं मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ लेना उसमें से भी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और हाँ भाई, ईएमआरएस रह गया था। कुछ लोग ऐसे कमेंट में बोलने लग जाएंगे कि ईएमआरएस का नहीं बताया। मैं भी ईएमआरएस का भी बता देती हूँ, भूल गई थी मैं। तो ईएमआरएस में जो है ना, आपका जो पीजीटी है, पीजीटी के लिए आपका क्या मांगा है, मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 40 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज क्या चाहिए, 40 ईयर्स। और जो आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एमएससी हो आपकी सीएस या आईटी से, ठीक है, चलेगा वो। देखो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कह रही है कि आपके पास बीटेक हो तो भी हम आपको पीजीटी लगाएंगे, लेकिन ईएमआरएस क्या कह रही है कि मुझे तो मास्टर्स चाहिए, मैं तो चाहे एमटेक हो चाहे एमएससी हो, लेकिन हम तो मास्टर्स को लगाएंगे, लेकिन हमें बीएड की जरूरत नहीं है। ना ये बीएड मांगते ना सीटेट मांगते, ठीक है, फॉर पीजीटी। और टीजीटी के लिए सेम ही चीज़ है ईएमआरएस में, लेकिन टीजीटी के लिए ये क्या कहते हैं कि हम ग्रेजुएशन में आपकी सीएसआईटी होना चाहिए। और यहाँ पे ये किसी चीज़ को नहीं मान रहे कि आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, ईसीई हो, किसी को नहीं मान रहे, सिर्फ और सिर्फ सीएस और आईटी और या फिर एमसीए हो आपकी, ठीक है। तो एमएससी सीएस या आईटी से, या फिर एमसीए हो, या फिर आपकी एमई एमटेक हो सीएस आईटी से। और सेम ही बात है आपकी टीजीटी के लिए है, और बस उसमें टीजीटी में क्या है, 35 ईयर्स है, और उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है। देखती हूँ मैं इसमें टीजीटी का दिया है या नहीं, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें तो नहीं दिया है टीजीटी के लिए। वाइस प्रिंसिपल,
क्योंकि EMRS ने भी अपने अभी थोड़े टाइम पहले ही जो RR हैं वो चेंज किए हैं। तो देखती हूँ मैं, इस PDF में मिल गया तो TGT के लिए, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। नहीं दिया यार, इस PDF में नहीं दिया है, वो इन्होंने अभी अपने RR चेंज किए ना, जो उसमें दिया था इन्होंने। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपकी ग्रेजुएशन है यहाँ पे जैसे PG मांग रखे ना, वहाँ पे ग्रेजुएशन है EMRS में, ठीक है। और EMRS में ना तो B.Ed मांगते ना C.TET मांगते, ठीक है, अभी तक के लिए नहीं मांगते, पर हो सकता है आने वाले टाइम में EMRS NVS KVS आपको इकट्ठा देखने को मिल जाए, इनके सभी का एक एग्ज़ाम हो, ठीक है। और आपका KVS में मेंस होगा, देख लेना बेशक, NVS में भी और KVS में भी मेंस, प्री प्लस मेंस, ठीक है गाइज। बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों को ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जितने भी ऐसे ऐसे आपके डाउट्स है ना, सभी आपके क्लियर करवा दूंगी मैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, लग जाओगे सारे के सारे, लग जाओगे, जितने भी TGT PGT की CS की तैयारी करें ना, आप सारे लग जाओगे। अब की बार इतनी वैकेंसी आ गई है, सारी भर भर के वैकेंसी आ रही हैं, तो सभी एकदम अच्छे अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो लिखो, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अच्छा खाओ, ताकि आपका जो दिमाग है वो अच्छे से चलता रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कबाड़ा खा के बैठ गए तो उससे दिमाग नहीं चलता फिर, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।